हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सोते सोते पैसे कैसे कमा सकते हैं। और यदि अगर आप आज के समय पे सोते सोते पैसे नहीं कमाते हैं तो अपने जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक बिजनेसमैन, चाहे एक सर्विसमैन, चाहे जो भी मतलब XYZ किसी को भी ले लीजिए, यदि अगर वो अपने सोते सोते का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप काम कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, और जब आप काम नहीं कर रहे हैं यानी आराम कर रहे हैं तब भी पैसा आता है। उसको कहते हैं सोते सोते पैसे कमाना। और मैंने जैसे लिखा, अपने बैनर पे देखा, थंबनेल पे मैंने लिखा सोते सोते पैसे कमाए, एक बार आप लगा दीजिए और 25,000 महीने के कमाए। बिल्कुल सही है, बगैर काम के। और वो संभव है, लेकिन कैसे संभव है इसकी गणित समझना पड़ेगा। बगैर गणित समझे हुए कुछ भी संभव नहीं है। भाई मैं मानता हूं, आप भी इस बात को मानते हैं, मैं जानता हूं कि आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं। पैसा आपके पास बहुत है, दिमाग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये चीज की गणित नहीं है। तो आज आपको हम इस चीज की गणित बताने वाला हूं कि आपके पास यदि अगर पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पैसे आप कैसे कमा सकते हैं। बगैर काम किए हुए बैठे रहो, लेटे रहो, सोते रहो, घूमते रहो, पैसा आपका आता रहेगा, 24 घंटा आता रहेगा। यानी महीने के 25,000, 30,000, 40,000 कैसे आएंगे? देखो, मैं ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। मेरा नाम है रामदयाल साहू, आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है, आपका इसमें कुछ नहीं लगता। हमें इससे फायदा होता है कि आप जब लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि आपको और अच्छी सूचनाएं और अच्छे तरीके के ट्रिक आपको बताएं। और आपका फायदा ये होता है कि अगर आपने सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना मिले, हो सकता है पिछला वीडियो आपके काम का ना रहा हो, लेकिन हो सकता है आने वाला जो वीडियो है वो आपकी लाइफ को चेंज इवेंट कर दे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो हर एक स्टेप पे बनाता रहता हूं, तो हो सकता है आपका जो स्टेप है वो इस वीडियो में हो, इससे आपका काम बन जाए, इससे आपको फायदा हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब कर लेने में, लाइक कर देने में, कमेंट करने में कोई भी खर्चा नहीं लगता। तो आप ये काम कर ही दीजिए, आप छोड़िए नहीं, आज जरूर कर दीजिए, कर दीजिए जल्दी से। और मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, आपको बताता हूं कि आप सोते सोते 25,000 रुपए प्रति माह कैसे कमा सकते हैं बगैर काम किए हुए। देखिए, यहां पर सिचुएशन ये आता है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक बताऊंगा आपको शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और ये आपका लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग का मतलब है कि यहां पर भारी रकम आपके पास, भारी रकम यानी कि ज्यादा आपके पास पैसा है, उस तरीके का। और यहां पर बताऊंगा कि आपके पास नॉर्मल पैसा है, यानी कि थोड़ा रुपया है। दोनों तरीका, क्योंकि हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो सकता है आपके पास बहुत पैसे हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास थोड़े बारे पैसे हो। तो अगर ज्यादा पैसे हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, अगर कम पैसे हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। इनकम दोनों तरफ से आएगा आपका। लेकिन कैसे? देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं भारी भरकम भारी भरकम आपके पास ज्यादा पैसा है, यानी कि आपके पास 20 लाख रुपया है, आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख है। आपके पास 50 लाख है, आपके पास करोड़ रुपए है, यानी जो भी आपके पास है, इससे आप कैसे बगैर रिस्क के, देखो आपके पास पैसे अगर ज्यादा हैं तो आप बगैर रिस्क के पैसे कमा सकते हो। लेकिन यदि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और पैसे आप कमा सकते हो। दोनों तरीका है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पैसे ज्यादा होने वाला तरीका, यहां से कैसे पैसे आपके पास आएंगे और आपका पैसा पूरा सेव रहेगा
और ये बढ़ता भी रहेगा, उसके बाद भी पैसे आते रहेंगे। कैसे? देखिए, हम आपको ये सलाह देते हैं कि यहां पर आप एक प्लाट खरीद लीजिए। क्या खरीद लीजिए? प्लाट। ये आप प्लाट खरीद लीजिए। कहाँ? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, पैसे की दिक्कत है नहीं, तो आप प्लाट खरीद लीजिए। कहां पे प्लाट खरीद लीजिए? किसी कस्बा में खरीद लीजिए, किसी चौराहे पे खरीद लीजिए, मतलब ऐसी कुछ जगह पर खरीद लीजिए जहां पर कि आप इसमें रूम बना सके और रूम बना करके इनको रेंट पे, किराए पे उठा सकें। ठीक है। अब अगर आप प्लाट खरीदते हैं जिसमें कि आप कम से कम 1 2 3 4 5 रूम, 1 2 3 4 5 रूम, यानी कि ऐसा खरीदो, इस तरफ 5 और इस तरफ 5, या 5 और उसके ऊपर 5, ऐसे बनाओ। बनाओ कैसे? बीच में गैलरी दे दो, इस साइड रूम बना दो और इस साइड रूम बना दो। यानी कि देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपका प्लाट हो गया लंबा वाला, ठीक। तो यहां पर ये आपकी बीच की गैलरी हो गई, और इधर रूम हो गया, इधर रूम हो गया और इधर रूम हो गया, ऐसे, और इस गैलरी से आने जाने का रास्ता हो गया। या फिर आप प्लाट ऐसे आपका होगा कि ऐसे लंबा और ऐसे आपका अगर मिल रहा है, और यहां पर आपके रूम ये तैयार हो रहे हैं, तो इसके ऊपर फिर आपको रूम तैयार कर देना है, इसके ऊपर, यानी दूसरी मंजिल तैयार कर देना है। अब 10 रूम, 5 रूम आप तैयार कर दीजिए। यहां से क्या होगा कि जब आप किसी चौराहे, कस्बे पे आप इसका व्यवस्था करते हैं, अब इसमें खर्च क्या लगने वाला आप ये समझ लीजिए। देखो, कोई इतनी ज्यादा महंगी जमीन भी आप नहीं खरीदो कि क्या बताएं कि वो तो करोड़ों में मिलने वाली है, नहीं। आप उस प्लाट को जो खरीदो वो 10 लाख या 20 लाख में मिल जाने वाला हो, ठीक। इससे ज्यादा का आप न खरीदो भाई। और इस पैसे, क्योंकि पैसा आपके पास है ना, तो इस पैसे, अगर आपके पास 20 लाख है तो आप 10 लाख वाला प्लाट देखो, अगर 50 लाख है तो 20 लाख वाला देखो। यहां पर भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि अगर 20 लाख रुपए है आपके पास और आपने 20 लाख का प्लाट खरीद लिया, तो बनवाएंगे कैसे? और जब तक बनवाएंगे नहीं तब तक वो रेंट पे चढ़ेगा नहीं, जब तक रेंट पे चढ़ेगा नहीं तब तक पैसे आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर 10 लाख का 20 लाख है तो 10 लाख का प्लाट खरीदो और 10 लाख उसमें लगा करके और रूम तैयार करा दो। अगर आपके पास 50 लाख है, 40 लाख है, 45 लाख है, तो आप 20 लाख वाला प्लाट देख लो, यानी और अच्छा देख लो, या और बड़ा देख लो उससे, और उसमें रूम बाकी पैसे का लगा दो। अब लगा दोगे तो एक बार आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, उसके बाद लाइफ टाइम पैसा आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा। यानी कि जो भी, क्योंकि आज के समय में केवल रोड पे, चौराहे पे, कस्बे में बिजनेस सेंटर बनाने की जरूरत है, यानी कि दुकानें बनाने की जरूरत है, रेंट पे उठाने की ढूंढना नहीं पड़ता है। लोग पहले ही आ जाते हैं, भैया हमको इस वाले रूम को दे दीजिएगा, ऐसे होता पहले से ही बुकिंग हो जाती है। आज के समय में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हर एक व्यक्ति बिजनेस की तरफ दौड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप ज्यादा पैसा लगा करके आप पैसा कमा सकते हो। अब कैसे 25,000 वाली बात हुई थी, तो मान लो कि आपने बहुत छोटे नॉर्मल जगह पर आपने बनाया है और 10 रूम वहां पर आपने बना दिया है। एक रूम से अगर आपको 2500 रुपए मिलता है तो 10, तो कितने हो गए आपके, देख लीजिए, 25,000 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अगर आपने इसको कुछ और थोड़ी महंगी जगह लेकर के थोड़ा और कस्बे में बनाया, तो वहां पर अगर आपके एक रूम का 5,000 रुपए मिलता और आपने 5 बनाया हुआ है, तो आपने 5 से गुणा कर दीजिए, 25,000 आपका महीने का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 25,000 आपको आना शुरू हो गया, यानी कि एक अच्छी खासी आपकी जॉब लग गई, ये पैसे आने शुरू हो गए, आपका काम निकल रहा, आपने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे यहाँ पर वो सेव है। और एक चीज समझ लिए, रियल एस्टेट, यानी कि रियल एस्टेट में आता है, जो प्रॉपर्टी एक अचल संपत्ति है, इसमें पैसे जो आपने लगाए हैं ये पैसे बढ़ते ही रहते हैं। यानी कि आज आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा और 6 महीना बाद अगर उसको बेचना चाहते हो तो 12-15 लाख का बिक जाएगा। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? तो आपके पास पैसे हैं तो उसको, उस पूंजी को इस प्लाट में लगाओ, और यहां पर से आप पैसे भी निकालो और उसकी कीमत भी बढ़ती ही रहेगी। ये तो बात हो गई आपकी, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो। अगर आपके पास नॉर्मल पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, तब आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, कैसे आप काम कर सकते हो और किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो? 25,000, 30,000, वो भी काम ना करो तब भी। देखो जी, यहाँ पे हम आपको पहले ही बताया था
पैसे ज्यादा हैं तो आपको रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है या नॉर्मल पैसे हैं तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। यहाँ पर आप थोड़े पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको तरीका बताने वाला हूं बहुत पैसे आने वाले हैं। कैसे आएंगे देखो, हम आपको तरीका बताते हैं। आपके पास मान लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि 20 लाख 50 लाख आपके पास रुपए हैं। यहाँ पर हम आपको मान लेते हैं कि ज्यादा पैसे आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास 50,000 रुपए हैं। ठीक है, 50,000 मान ले, ठीक चलेगा, या और कम मान ले? चलो और कम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अब 25,000 मान लेते हैं। ठीक, 25,000 रुपए और 25,000 का इनकम कैसा रहेगा? सही रहेगा? तो आप इस जगह पर जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो देखो, आपके लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमें और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है, और आपका कुछ लगता नहीं है तो आप लाइक कर दीजिए। देखो, आप 50,000 ले लो या 25,000, में दोनों को लिख रखे हैं। ठीक, यहां से आप काम क्या कर दो, किस बिजनेस को यहां से शुरू करोगे कि 50,000 से 25,000 महीने, 25,000 से 25,000 महीने कैसे आएंगे? तरीका उसका क्या है? देखो, इसका तरीका आपको थोड़ा सा, यहां हम रिस्क उठाने की बात मैंने बताया था, थोड़ा सा यहां आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी अब यहां पर पैसे आने वाले हैं इतने। कौन सा रिस्क उठाना पड़ेगा? यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, आपके पास 25,000 है, चाहे आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो बिजनेस का नाम क्या है? इस पैसे से आप बिजनेस कौन सा स्टार्ट कर सकते हो? इस पैसे से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, अपना सोच बताता हूं, बाकी इसके आधार पे आप दूसरा बिजनेस भी ले सकते हो और दूसरे तरीके से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको हम एक सलाह देते हैं। वो कौन सी सलाह है? देखो, जैसे कि मान लो 50,000 है या आपके पास 25,000 है, इससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसमें कि ज्यादा खतराक भी नहीं है, लेकिन रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा। वो रिस्क क्या है? आप जूता चप्पल की दुकान खोल दीजिए। ठीक है, आप गांव से रहते हैं, शहर से रहते हैं, चाहे जहां से रहते हैं, आप जूता चप्पल की दुकान खोल लीजिए। 25,000 है, चाहे 50,000 है, इसको लेकर जब होलसेलर के पास पहुंचते हैं तो वो आपको उस मौसम के हिसाब से, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात जो भी कुछ है, उस मौसम के हिसाब से आपको वो बना बना करके दे देगा व्यक्ति। ठीक है, अब यहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत कैसे आपको करना? देखो, माल तो तैयार करना नहीं है, माल आपका पूरा तैयार है। आपको कैसे सेल करना है? देखो, आप यहां पर पहले सुबह उठो, और सुबह उठकर के यदि आपके नजदीक में ये मिलता है जहां से आप सामान माल को उठाते हो, अगर ये नजदीक पड़ता है तो आपके पास जो आपने सेल किया था कल, उसमें से जो भी बाना कटा है उसको जाकर के वहां से आप परचेज कर लीजिए। ठीक, वहां से आप पहले इसको परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद फिर आइए और फिर आप अपने सेल पे लग जाइए। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप ये कोशिश करें कि आप सप्ताह में एक दिन आप शॉपिंग करें इसकी, यानी कि माल की डिलीवरी करवाएं, अपना खरीदारी करें, और सप्ताह के 6 दिन परमानेंट आप एकदम रेगुलर अपनी शॉप पर बैठना शुरू कर दीजिए। अब इससे आप काम कैसे करोगे? यानी कि इस शॉप जो आपने खोला है, यहां से आप बगैर काम किए हुए कैसे पैसे कमाओगे? 25,000। और मैंने कहा था कि यहां से ज्यादा आपको यहां पैसा मिलेंगे। देखो, ये आइडिया जो मैं दे रहा हूं जूता चप्पल का, इस आइडिया का पर्पज क्या है? आपने सुबह शुरू कर दिया, सेल आपकी शुरू हो गई, सप्ताह में आपको एक दिन इसकी परचेज यानी माल खरीदना है, और सप्ताह के 6 दिन यानी 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आपको कंटिन्यू बिजनेस पे आपको बैठना है। यानी कि अगर आपने 8 बजे से या 9 बजे से या 10 बजे से, आपने जिस समय से इस दुकान को ओपन करते हो, उस समय से उस समय तक, यानी 8 से तो 8 तक, 9 से तो 9 तक, और 10 से तो 10 तक कंटिन्यू आपको 12 घंटे की ड्यूटी देनी है। मालिक आप हैं इस दुकान के, आप ही वर्कर हैं, आप ही सब कुछ हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा, यहाँ पर रिस्क देना पड़ेगा। अब सोचो कि यार दुकान तो मैंने खोल दिया, अब दुकान खोल दिया तो दुकान से ही अब तो जीवन भर हम काम करेंगे तभी पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं पैसा आएगा। देखो, आएगा पैसा। कैसे आएगा पैसा? आपने जो ये दुकान खोला है,
इस दुकान को आप 12 घंटे की, 10 घंटे की एक शिफ्ट बना करके आपको काम करना है, और उस शिफ्ट पे आपको दुकान को ऑफ नहीं करना है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, यदि अगर आपने 4 दिन बिजनेस को ओपन किया, ठीक, शटर उठाया, और उसके बाद आपने 2 दिन के लिए बंद कर दिया, तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको परमानेंट उस बिजनेस को करना है और उसको आपको बढ़ाते रहना है। लेकिन यहां से करना क्या है कि जैसे कि मान लो आपका पूरा दिन आपने सेल किया और आपका 2000 की सेल हुई। कितने की सेल हुई? 2000 रुपए की, ज्यादा नहीं हुई, 2000 की सेल हुई। आपने मेहनत किया, अच्छे से कस्टमर से बात, देखो कस्टमर से अच्छे से बात करो। कस्टमर आए तो उसको पानी को जरूर पूछो, हाल चाल जरूर पूछो, और वो उसका जो लेने आया है वो चीज उसको मिला है नहीं मिला है, लेकिन पूरी ये कोशिश करो कि वो संतुष्ट होकर जाए, और उसको फिर आप एक बार रिक्वेस्ट करो कि ठीक है सर या ठीक है मैडम, इस बार आपको नहीं मिल पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे वापस नहीं जाना पड़ेगा, आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आप विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने मुस्कुरा के अपने आप से ऐसा लगे उस व्यक्ति को कि नहीं यार बहुत अच्छा आदमी है, तो इसलिए मुस्कुरा के उससे बात करिए। हम कहां पर थे कि अगर 2000 की आपकी मान लो सेल हुई है, ठीक, इस 2000 की सेल से मान लो बहुत ज्यादा पैसे आपके नहीं बचे, मान लो कि बहुत ज्यादा आपके पास पैसे नहीं बचे इसमें से, लेकिन जूता चप्पल के काम में बचत है। मैं स्वयं इस बिजनेस को करके देखा है और करता हूं, ठीक है, तभी आपको मैंने इसको बताया। अगर 2000 की आपकी सेल होती है तो यहां आपको 500 रुपए बच जाएंगे, एकदम लीगल बच जाएंगे। भाई मैंने किया, कितने पैसे बचाया तब इसका आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं। मैं जो भी आइडिया बताऊंगा उसको परफेक्ट एकदम तभी बताऊंगा आपको, आप करके देखिए, या जो करता उससे आप सही व्यक्ति होगा आपका करीब का तो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। बिजनेस का ऐसा सिस्टम कोई अपना इनकम नहीं बताता है, ठीक, लेकिन 2000 में से 500 का आपका इनकम होएगा। अब यहां से करना क्या है, देखो जो 500 का आपका इनकम होता है, इसमें से आपको निकालना है 300 रुपए आपको अपने खर्च के लिए। किसके लिए? खर्च के लिए। और 200 रुपए जो इसके हैं इसको आपको सेव कर देना है। इस 200 रुपए को आपको सेव कर देना है। कहां सेव कर देना है? अपने दुकान पे एक ऐसा सिस्टम बनाओ या गुल्लक ला के रखो, उसमें डेली अपने बचत से 200 रुपए डाल दो और 300 रुपए खर्च कर लो। 400 का अगर इनकम हुआ 150 डाल दो, बाकी खर्च कर लो, या 100 ही डाल दो, चलो कुछ ना कुछ आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओ। और उस पैसे को एक महीने में, जब आपका एक महीना पूरा होता है, यानी सैलरी वाला, जैसे आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपका सैलरी मिलने का समय आता है, आप अपने आप से बांध लीजिए कि नहीं, इस दुकान का मैं मालिक नहीं हूं, वर्कर हूं, मुझे टाइम से ड्यूटी आना है और टाइम से इसको बंद करना है, और इस जब डेट आ जाएगी तो हमें सैलरी मिलेगी। तो उस पैसे को फिर उस दिन आप निकालो, उससे बीच में मत निकालो। जब निकालो तो जितने पैसे आपने उससे निकाले वो समझो आपकी सैलरी हो गई, आपका बोनस हो गया, या आपने ओवर इनकम कमाया। जैसा भी आप, मतलब अपने आप से संतोष करना है भाई, संतुष्टि करना, खुद को समझाना है ना, और खुद पे उसको सिस्टम पे रखना है, तो इसलिए उसको समझना है। अब यहाँ पर हम मोड कौन सा आपको दे रहे हैं, कैसे काम बनेगा आपको समझिएगा इस बात को। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके बिल्कुल फायदे का है, आप समझ लीजिएगा। बगैर पैसे 20-25 हजार 50 हजार लगाकर 25 हजार महीने बगैर काम के भाई कमाना है, तो इस बात को सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि आप उस पैसे से जो वहां इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आपका ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यानी जो आपका यहाँ पर देखो, आपने जो लागत लगाया उससे 1 रुपया खर्च नहीं करना है, खर्च करना है आपको बचत से, और बचत से आपको पैसे भी बचा के रखने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। आप ऐसे मान लो नहीं बचा सकते तो हम एक और तरीका आपको बताते हैं। कौन सा तरीका? अगर मान लो कि आपका 500 रुपए की बचत हुई, आप ये देख लीजिए कि आपकी सेल कितनी हुई और इससे बचत कितनी हुई। अब हम ये पर आपको सीधा सीधा सिस्टम पे बता देते हैं। आपकी सेल कितनी हुई, 2000 को छोड़ दीजिए, आपकी सेल हुई कितनी और फिर उससे आपकी बचत हुई कितनी, यहां पे चला जाइए। अब जो आपकी बचत हुई है इससे, सेल से तो जो आपका जमा पूंजी है उसमें से छूना नहीं है, काम कैसे भी चलेगा, चलाना पड़ेगा आपको, लेकिन जो बचत आपका हुआ इसको आपको छूना है। और इसमें से आपको 20%, यानी कि अगर 500 की आपकी बचत हुई है
तो गुणे 20%। इसमें से 20% आपको इन्वेस्ट करना है। 20% कैसे होगा और कैसे निकाला जाता है, देखो मैं आपको बताता हूं। 20 शून्य 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 और 20 पंचे 100, ये हो गया 1000। ये यहाँ पर शून्य बढ़ गया आपका, यानी कि आपका कितना पैसा, 100 रुपए आपका बना। ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। तो ये 100 रुपए बना, यानी कि अब 100 रुपए, यानी कि आपका 500 का इनकम हुआ था तो 100 रुपए आपको सिर्फ सेव कर देना है। 400 रुपए आपको खर्च कर लेने। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो जमा पूंजी है वो बरकरार है, उसमें घाटा नहीं हुआ, और 100 रुपए आपके सेविंग हो रहे हैं, जो कि महीने में आपको उसको इन्वेस्टमेंट करने हैं, रोज रोज नहीं। क्योंकि रोज रोज जब इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें तो पता ही नहीं चलेगा, और जब महीने में इन्वेस्टमेंट करोगे तो पता चलेगा क्या इतने पैसे का ये प्रोडक्ट मैंने बढ़ाया, ये माल हमने लाए। ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके आप जब कुछ समय आपका बीत जाएगा, कुछ समय आपका जब बीत जाएगा तो उससे आपका, यानी कि 100 रुपए अगर परमानेंट आपका, एक राउंड फिगर हम 100 मान लेते, तो 100 गुणे 30 दिन, ठीक, तो बराबर आपका कितना हो गया, 003, 3000 रुपए आपका महीने सेविंग शुरू हो गया। यानी कि 12 महीने में आपका हो गया 0 0 12 23 36,000, ठीक, 36,000 हो गया। अब आपको थोड़ा सा मैं इसको बिगाड़ देता हूं, फिर आपको इसको पूरा क्लियर आपको इसको लिख करके बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में पूरी बात आ जाए, ठीक है। आप देखिए, 1 साल का पैसा आपका हुआ, 1 साल का पैसा आपका हुआ 36,000 रुपए, ठीक। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 25,000 रुपए से, मैं 25,000 को ही लेके चल रहा हूं ना, 50,000 को नहीं। तो 25,000 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 0 0 और 6 5 11, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61,000 का बिजनेस। अब आप यहां पर आप देख लीजिए, 100 रुपए रोज का मैंने इसमें बढ़ाया, 100 रुपए रोज का मैंने बढ़ाया है। अब ज्यादा भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कम की संभावना कम है, ज्यादा की संभावना ज्यादा है, ठीक। तब भी आपका 61,000 का बिजनेस हो गया, राइट। अब 1 साल में, अब इसका 2 साल में ले लीजिए, तो 0 0 0 तो 1 कम 2 6 दूनी 12, यानी कि 1,22,000 का बिजनेस आपका ये कंप्लीट हो गया। समय कितना लग गया आपका, 2 साल, ठीक है। अब इस पे आप 3 साल ले, यानी 2 साल और बढ़ा लीजिए, तो हो गया 0 0 0 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, ठीक है, 2,44,000। यानी कि अब यहाँ पर आपको हम राउंड फिगर में बता देते हैं, यहाँ बीच में और भी तो पैसे बढ़ेंगे ना, तो लगभग यहाँ पर आपका जो 2,44,000 हुआ, हम 3 लाख मान लेते हैं। आप इस बात से सहमत है कि नहीं, 3 लाख हो जाएंगे। यानी कि 25,000 से शुरू करके बिजनेस आप 3 लाख के मालिक बन जाते हैं। 3 लाख का जूता चप्पल की जब आपकी शॉप होगी, तो एक अच्छी खासी आपके पास दुकान होगी। अब इस दुकान पे जब इतनी बड़ी दुकान हो जाएगी, तो आप स्वयं अकेले नहीं डील कर सकते हो, नहीं चला सकते हो। यहाँ पर जैसे जैसे आपका ये प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, माल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे काम करने के लिए वर्कर भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब आपने वर्कर बढ़ाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, 5 रखा, ऐसे करते हुए बढ़ते चले गए, और यह क्रिया आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यह क्रिया आपकी बढ़ेगी कैसे, यह क्रिया आपकी तभी बढ़ेगी जब आप पूंजी जो आपने लगाया उसको छुएंगे नहीं, और उससे 20% का इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करते रहेंगे, बाकी के पैसे से अपना काम आप चलाएंगे। यहां पर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट खर्च के लिए आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपके पास खर्च के लिए बहुत बड़ा आ जाएगा, और यहाँ पर आप आदमी भी अपने पास रख के काम करना शुरू कर दोगे। जब इस तरीके से आपके पास 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो जाते हैं, तब आपके पास बहुत बड़ा एक बिजनेस हो जाएगा, 8-10 लोग आपके पास काम वाले हो जाएंगे, तब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिजनेस पे एक बार कहीं भी जाओगे, तो जो आपके वर्कर ईमानदार रखिए, बेईमान रखिए, उनको जो है कि अपना जांच परख के रखिए कि वो ईमानदारी से काम कर सकें, ठीक है। आप नहीं भी जाते हो तो वो काम करेंगे। तो बताओ, आप इस पैसे, यानी कि जो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट करने वाला 20 लाख 50 लाख, उससे ज्यादा 25,000 रुपए लगा करके अब 25,000 रुपए महीने कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? अब क्लियर आप बताओ, इससे ज्यादा का अमाउंट आपका बच रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्लान, ये सिस्टम आपके समझ में जरूर आया होगा, और आपका काम का ये आज जरूर रहा होगा। इसलिए लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए जल्दी से लास्ट में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि
अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है अगला वीडियो आप मिस हो जाए, और सब्सक्राइब कर लोगे तो अगला वीडियो आपको मिलेगा। और हो सकता है, ये भी मैं मानता हूं, शायद ये वीडियो आपके काम का ना रहा हो, अगला वीडियो आपके काम का जरूर होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और हमें इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, नया तरीका, नया टॉपिक लेकर, नए तरीके से पैसा कमाने का तजुर्बा लेकर के आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।